हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड मैंने अपना ट्रैवल वन कार्ड जो है उसको क्लोज करके अब HSBC लाइव प्लस कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। बट क्या आप लोगों को भी ये डिसीजन लेना चाहिए? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। प्लस किस तरीके से इजीली ये हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट खबर दिया है एमएक्स ने, जहां पे उन्होंने अपने रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म को क्लोज कर दिया है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिलना क्या बंद हो जाएगा? एंड फाइनली एक गलती जो मैंने करी थी 4 से 5 महीने पहले, जब मैंने अपना फोन खरीदा था एंड आई यूज माई टाइम्स ब्लैक कार्ड फॉर दैट, वो गलती क्या थी इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HSBC ट्रैवल वन कार्ड के बारे में। नाउ ये कार्ड जो है एक्चुअली में इट्स अ वेरी गुड कार्ड, बट मैंने इसको क्लोज क्यों करवाया उसके बारे में आई हैव टू गिव यू अ बिट ऑफ हिस्ट्री। HSBC ट्रैवल वन कार्ड इज वन ऑफ दोज कार्ड्स जो आज की डेट में आपको मिल सकता है अगर आप जो है एक ट्रैवल रिलेटेड कार्ड चाहते हो। एंड ये कार्ड एक्चुअली में काफी बढ़िया रिटर्न्स देता है, बिकॉज ट्रैवल पार्टनर के तौर पे HSBC ने एकॉर में 1:1 का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब जब आप 100 रुपए इस पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं नॉर्मली, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। एंड उसको आप 1:1 में जब कन्वर्ट करते हो एकॉर में तो आपको 4.4% का रिटर्न मिलता है, बिकॉज एक एकॉर पॉइंट की वैल्यू इज 2.2 रुपीज 20 पैसा। इसके बाद जब आप इस पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स के लिए फ्लाइट्स, ट्रैवल एग्रीगेटर्स एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको 2x रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो ट्रैवल एग्रीगेटर्स पे या फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये तीनों में से कोई भी चीज करते हो तो आपको 100 पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है 8 रुपीज 80 पैसा, बिकॉज 1:1 में आप ट्रांसफर करते हो अपने पॉइंट्स को। एंड इसके अलावा जब जैसे अभी इनका ऑफर चल रहा है कि अब आप फॉरेक्स में अगर स्पेंड करते हो तो आपको 0 फॉरेक्स चार्जेस पड़ते हैं, तो आप एक्चुअली में फॉरेक्स रिटर्न में सबसे बढ़िया रिटर्न इसी कार्ड पे मिलता है, इवन बेटर देन HSBC प्रीमियर, बिकॉज यू गेट 8 रुपीज 80 पैसा पर 100 रुपीज स्पेंड ऑन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, जब इसमें फॉरेक्स चार्जेस नहीं ऐड होते हैं। साथ ही नए कार्ड पे जो है आप आज की डेट में इस पे अप्लाई करते हो तो आपको बेसिक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आपको 1000 रुपीज का कैशबैक शुरू में मिल जाता है। इसके अलावा 3000 रुपीज का पोस्ट कार्ड वाउचर एंड 3 महीने का इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप। तो ज्वाइनिंग बेनिफिट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ, बट पहले इसमें 3000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे जो आप 1:1 में एकॉर में कन्वर्ट कर सकते थे। मैंने ये क्यों बंद किया? बिकॉज पिछले 1 साल में जब से मैंने ये कार्ड लिया तो मैंने इस पे बहुत ज्यादा, मेरा ये प्राइमरी कार्ड कभी बन ही नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट्स के लिए मैं हमेशा से एक्सिस एटलस या HDFC स्मार्ट बाई का यूज करता था अपने ड्राइनस मेटल ब्लैक कार्ड पे, या फिर किसी तीसरे कार्ड पे एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड। तो बेसिकली देयर आर अदर प्राइमरी कार्ड्स व्हिच वाज अवेलेबल। वहीं पे ट्रैवल वन में मेरे को जो है 32% रिटर्न्स मिलते थे, बट रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर जो HSBC का है वो हॉपर से पावर्ड है, एंड वहां जाके कहीं ना कहीं मुझे इसके प्राइसेस थोड़े से हाई लगते थे। एंड देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस जो मेरे कार्ड जो अवेलेबल हैं उसमें मेरे को अच्छे दिख रहे थे, तो इसीलिए ये कार्ड मैंने यूज नहीं किया। 1 साल यूज करने के बाद मैंने टोटल जो इसमें अपने पॉइंट्स जो कमाए दे वर समवेयर अराउंड 5641 के आसपास, जो कि एकॉर में 1:1 में ही कन्वर्ट हुआ है। एंड मेरे को अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास का बेनिफिट उस पर मिला है। बट नाउ जब रिन्यूअल वाली बात आती है तो रिन्यूअल में देयर आर नो बेनिफिट्स फॉर दिस कार्ड, यू डोंट इवन गेट एनीथिंग एंड 5,900 यू हैव टू पे। प्लस नेक्स्ट ईयर में भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं इस कार्ड को बहुत ज्यादा यूज कर पाऊंगा, बिकॉज लास्ट 1 साल में मैंने जो है एक बार भी इसके रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया है। प्लस वाउचर्स की अगर हम बात करें तो देयर इज नो डेडिकेटेड वाउचर प्लेटफॉर्म, एंड हम जो है वाउचर्स इससे खरीद के भी हमको सिर्फ 4.4% का रिटर्न मिलता है, विच इज प्रिटी लेस एज कंपेयर टू द अदर तरीके जो हम लोगों ने मेंबर्स ओनली वीडियो में डिस्कस किया, जहां पे आपको अराउंड 9 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। सो व्हाट कार्ड डिड आई चूज? तो मैंने चूज किया HSBC का लाइव प्लस कार्ड, जो कि अभी अभी रिवैल्यू हुआ है। वीजा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पे आता है, 10% का एक्सेलरेटेड कैशबैक देता है अप टू 1200 पर मंथ, यानी 12,000 अगर मैं स्पेंड करूं डाइनिंग, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, शॉपिंग एंड यूटिलिटी पे, तो मुझे 10% का कैशबैक ये दे देता है।
1.5% ये बाकी सारे स्पेंड्स पे देता है, जहां पे ये रिवॉर्ड लाइक एलिजिबल पे और एक्सक्लूडेड पे ये कुछ नहीं देता है लाइक अदर कार्ड्स। ज्वाइनिंग फीस इसकी 999 है, बट जब आप इस पे शुरू में 25,000 स्पेंड करते हो फॉर द फर्स्ट 30 डेज, ये आपको 1,000 रुपीज का कैशबैक दे देता है, प्लस आपको वीजा पॉशवाइन की तरफ से 750 रुपीज का कैशबैक मिलता है, एक अमेजॉन पे का वाउचर मिल जाता है, एंड अगर आप VKYC करते हो तो 250 रुपीज का वाउचर आपको मिल जाता है। इसके अलावा जब आप अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप अप्लाई करते हो तो आपको 1000 कैशबैक और मिल जाता है जब आप 30 डेज के अंदर अपने जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं वो थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर सबमिट करते हो, तो कंडीशनल हो गया। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस कार्ड इज कि इसको मैंने अपग्रेड कैसे किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या फ्लिप कैसे किया। तो फ्लिप जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC आपको अलाउ करता है। फ्लिप क्या होता है, एक कार्ड के बदले दूसरा कार्ड मिल जाना एंड सारे ट्रांजैक्शंस अलोंग विद अकाउंट पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे पहले भी जब मेरे पास वीजा प्लैटिनम कार्ड था HSBC का, उससे मैंने ट्रैवल वन में फ्लिप किया था एंड मुझे जो शुरू में बेनिफिट्स मिले थे उस टाइम पे 50% कैशबैक ऑन ज्वाइनिंग फीस भी चल रहा था। तो मेरे को 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले प्लस 50% कैशबैक मिल गया था। तो फीस जो है वो 2500 प्लस GST अराउंड 2800 के आसपास लगा था। एंड उसके अलावा जो इनिशियल कैशबैक था वो भी 1000 रुपीज का मिला था। तो मेरे लिए इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फर्स्ट ईयर। नाउ कैसे फ्लिप करना है, यू जस्ट हैव टू चैट, इनके जो ऐप है उस पे जाके आप जाइए एंड आप उनसे पूछिए कि क्या कौन कौन से कार्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ये कार्ड को स्विच कर सकते हो। चैट पे ही वो आपको बता देगा कि आपके पास ये सारे कार्ड्स हैं जहां पे आप फ्लिप मार सकते हो। एंड मेरे पास जो ऑप्शन था, बिकॉज मैंने इससे पहले वीजा प्लैटिनम से ट्रैवल वन किया था, तो फ्लिप करने का ऑप्शन वीजा प्लैटिनम में नहीं था, ट्रैवल इसमें पक्का था, लाइफ प्लस में था। तो मैंने उनको 2 दिन पहले पूछा, उन्होंने बोला आप लाइफ प्लस के लिए एलिजिबल हैं। एंड देन मैंने जो है उनको सिंपल से मैंने अपने क्या किया, मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स इंस्टेंटली ट्रांसफर किए। जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं पूरा का पूरा, कोई ऐसा नहीं कि 100 के नंबर्स में होना चाहिए या 10s के नंबर्स में होना चाहिए, 1641 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, पूरा का पूरा मैंने अकॉर में ट्रांसफर किया, इंस्टेंट ट्रांसफर था। एंड मेरा जो रिन्यूअल है वो 13 सितंबर को था, तो इसीलिए आई फाउंड दैट दिस इज द बेस्ट डेट टू डू इट। प्लस उन्होंने मेरे को कंफर्म किया कि इफ आई स्पेंड 25,000 विद इन द फर्स्ट 30 डेज मुझे 1000 का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो ये कार्ड मेरा फ्री हो जाता है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको फ्लिप करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। नाउ कमिंग बैक टू क्या आपको भी ये करना चाहिए, तो गाइस अगर आपके पास डेडिकेटेड कोई माइल्स वाला कार्ड नहीं है, यानी कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड वाले जो मैंने आपको 4 कार्ड पहले बता रखे हैं, एमरेट प्राइवेट मेटल, टाइम्स ब्लैक, इन्फिनिया, डायनस मेटल ब्लैक या HSBC प्रीमियर, इनमें से अगर कोई कार्ड आपके पास नहीं है तो ट्रैवल वन बिकम्स योर स्ट्रॉन्ग सूट, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स यू कैन हैव फॉर ट्रैवल। एंड अगर आपके पास एक्सिस एटलस भी नहीं है इन कार्ड्स के अलावा, देन एक्चुअली में दिस कार्ड कैन बिकम योर प्राइमरी कार्ड, बिकॉज HSBC ने काफी इंप्रूवमेंट किया है अपने क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग में। एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ दोस कार्ड जो आप लोगों को नहीं क्लोज कराना चाहिए। साथ ही जो इनके जो पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो यात्रा बोलो, इज माई ट्रिप बोलो, पेटीएम ट्रैवल बोलो, क्लियर ट्रिप बोलो, इवन ऑन इजी डाइनर, इवन ऑन पेटीएम में बिल पेमेंट, तो यू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स यूजिंग दिस एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड। यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जिसकी वैल्यू आप ₹8.80 पे निकाल सकते हो, प्लस आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आपको $22,000 का परचेस प्रोटेक्शन मिलता है, 6 लोकल एंड 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिल जाता है, एंड आपको जोमेटो ऐप पे मूवीज, डाइनिंग एंड इवेंट्स के लिए डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड एंड 12 लेसन भी आपको साल में मिल जाता है। एंड सिर्फ 6 लाख अगर आप सैलरीड हो एंड 12 लाख अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये कार्ड आप ले सकते हो। एंड ये सारे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग नासिक जहां पे ये कार्ड आपको मिल सकता है। सो वेरी, एंड ऐसा भी है कि आप HSBC के साथ लाइफ प्लस भी ले सकते हो, दोनों कार्ड एक साथ निकाल सकते हो, बट मेरे पास ये कार्ड रखने का कोई मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने जो है लाइफ प्लस के लिए जो है अपना फोकस शिफ्ट किया। एंड नाउ इट इज फ्लिप। जैसे कि मैंने आपको एक्स पे बताया भी था, जब आपका सक्सेसफुल रिक्वेस्ट थ्रू हो जाएगा तो आपको इस टाइप का एक मैसेज भी आ जाएगा, रिक्लासिफिकेशन हो जाता है एंड यू कैन गेट द न्यू कार्ड। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय ट्रैवल from initially Visa Platinum card to Travel One and Travel One to Live Plus.
लाइव प्लस इज अ कार्ड जो मैं कंटिन्यू रख सकता हूं, एचएसबीसी का कोर कार्ड है, मेरे को सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, सो दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड मैं हमेशा अपने कार्ड्स को देखता हूं पिछले एक साल में, अगर मैंने उस कार्ड को बहुत ज्यादा नहीं यूज किया है वर्सेस द फीस इट हैज, अगर वो मेरा जो फीस वर्सेस रिवॉर्ड पॉइंट्स या यूसेज वाला क्राइटेरिया अगर रेशियो मेरे पे फिट नहीं बैठता है तो मैं वो कार्ड नहीं कंटिन्यू करता। दिस हैज बीन द बेसलाइन आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई हैव 30+ कार्ड्स, तो आई हैव टू डू दिस। बट अगर ये कोर कार्ड आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर डूइंग दैट। बट दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके अलावा चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हो, मैं प्रोफेसर कार्ड्स हूं, मैं क्रेडिट कार्ड्स को ब्रेक डाउन करके आपको इजीली समझाता हूं। एंड वी हैव अ मेंबर ओनली वीडियो सेक्शन एज वेल, जहां पे एक नॉमिनल चार्जेस पे यू कैन बी अ मेंबर, आपको ये सारे वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट वीडियोस कौन कौन से हैं, 5x एजमाइज कैसे निकालने हैं, आपको एक्सेस एटलस कार्ड पे, कैसे आपको पेट्रोल एंड डीजल बिना किसी स्पेसिफिक कार्ड के आप आराम से 6 से 7% का रिटर्न निकाल सकते हो, कैसे आप रेंट पेमेंट कर रहे हो जब रेड जिराफ नहीं चलता है, कैसे माइलस्टोन हिट करते हो गोल्ड खरीद के, कैसे सीनियर सिटीजन के लिए एचडीएफसी रिवॉर्ड कार्ड्स के लिए जो है ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हो। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो अगर आप लोग देख लेते हो तो यू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। प्लस यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक वाउचर ट्रेड ऑफ ग्रुप का भी सब ग्रुप है, जहां पे आप अपने एक्जिस्टिंग वाउचर्स का भी यूज कर सकते हो। एंड आपको जो है 1-on-1 एक्सेस मेरे साथ भी मिल जाता है जब भी आप किसी डाउट में रहते हो। देयर आर मोर देन 400 मेंबर्स एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ग्रुप्स यू कैन फाइंड। एंड इसके अलावा बहुत सिंपल सा बात है यार कि अगर मान लो आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, लाइक यू डोंट वांट टू पे फॉर द मेंबरशिप, यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द स्केपिया कार्ड इन द डिस्क्रिप्शन इन द बिलो एंड ओनली 7 स्लॉट्स आर लेफ्ट। अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो यू गेट 1 ईयर ऑफ मेंबरशिप प्लस 1 कंसल्टेशन which no other creator will give you. So again, consider this membership for a trial and उसके बाद अगर समझ में आता है तो you can continue for the long term plans as well. इसके अलावा ट्विटर पे यार सिर्फ आई थिंक 72 लोग बचे हुए हैं 15,000 होने में, तो अगर अभी तक नहीं फॉलो किया तो फॉलो भी कर लेना। अब बात कर ले अपने सेकंड न्यूज की तरफ। हाउ आईसीआईसीआई में मेरे एक डम डिसीजन की वजह से मेरा जो है पूरा गेम बिगड़ गया। तो टाइम्स ब्लैक कार्ड हमने लास्ट ईयर लिया था 23,600 रुपीज देख के, एक साल के लिए लिया था। बट उसमें मैंने गलती कर दी, मैंने अपना आईफोन का जो ईएमआई आईफोन फॉर लाइफ वाला जो फीचर है वो उसमें एक्टिवेट किया। अब मेरे को वो कार्ड क्लोज करना है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई, तो इस केस में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि भाई मेरा जो ईएमआई चल रहा है आप उसको शिफ्ट कर दो दूसरे कार्ड पे। आईसीआईसीआई बैंक ने बोला नथिंग डूइंग, हम नहीं कर सकते भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपको अगर करना है तो यू हैव टू फोरक्लोज द ईएमआई, जिसमें आपको 3% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एंड ये मेल पे लिख के उन्होंने दे दिया। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, देयर इज अदर ऑप्शन एज वेल, कि मैं एक सस्ते वाले, मेरे को एचपीसीएल का कार्ड वो लोग ऑफर कर रहे हैं अपग्रेड के तौर पे, तो अपग्रेड कर लेता हूं। तो मेरा जो है फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड है, तो उस कार्ड में अगर ईएमआई शिफ्ट हो जाती है तो फिर मैं ये कार्ड बंद कर दूंगा। अपग्रेड के बाद जनरली दूसरे बैंक तो यही करते हैं कि पुराना कार्ड बंद कर देते हैं, बट आईसीआईसीआई नहीं करता भाई। आईसीआईसीआई आपका पुराना कार्ड भी रखता है, नया कार्ड भी रखता है, तो उस केस में भी मेरे को इस कार्ड का एनुअल फीस देना ही पड़ेगा। तो मैंने इसी के लिए जब मैंने कस्टमर केयर से कॉल किया तो वो और महान, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप एक काम करो, आप जो है ये पूरा कार्ड जो है इसको आप ईएमआई जो है उसका क्लोज कर दो 3% देके, एंड उसके बाद आपका जितना बिल बचता है 60,000 रुपीज का, आप एक काम करना, आप एक क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लो दूसरे अपने जो सफारो कार्ड है उस पे, एंड उससे लोन लेके आप इसको पे कर दो और फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा मैडम उसमें तो मेरे को डबल चार्ज लग जाएगा। तो बोलते हैं हाँ सर वो तो लग जाएगा, बट क्या करें, रूल ही नहीं है। तो एब्सोल्युटली डम थिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई। एंड अगेन, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो भाई ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस कैटेगरी जहां पे आपने ईएमआई करा रखा है किसी कार्ड पे और उसको बंद करने जाओ तो भाई रोने लग जाते हैं। एमएक्स के साथ भी, प्लेटिनम ट्रैवल के साथ भी एक चीज बार मेरा हो चुका है, जहां पे वो लोग तो कार्ड ही नहीं बंद कर रहे थे ईएमआई की वजह से, और मेरे फोरक्लोज करने के बाद भी। Again, that is a different issue कि मैंने पूरा का पूरा like I have taken a right to them, but it's okay. Like Times Black के साथ अब मैं क्या करूंगा, I'm not very sure. 99% I'm going to foreclose it because 23,600 देने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये कार्ड बेसिकली मेरा वाउचर कार्ड था, एंड पिछले एक साल में अगेन मैंने उसको ग्राफ में डाला तो एक साल में आई पेड 23,600 प्लस अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपीज स्पेंड किया, एंड मेरे को 14,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हुए। 14,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैंने महाराजा में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज इमीडिएटली इससे स्पेंड करने का कोई लॉजिक नहीं था। तो फाइनली मेरा जो ग्राफ था उसमें ये कार्ड भी फिट नहीं बैठ रहा है। फर्स्ट ईयर के लिए तो ठीक था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको अगले साल कंटिन्यू करके कोई फायदा होगा। तो दैट इज वाई आई एम प्लानिंग टू क्लोज इट। आगे जो भी होगा आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। एंड फाइनली एमएक्स की तरफ से जो न्यूज मैं बता रहा था, एमएक्स ने अपना रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर पोर्टल, जिसमें आपको 5x 3x 2x ऑन चार्ज कार्ड, ऑन ट्रैवल कार्ड एंड ऑन मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड मिलता था, वो अब बंद कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड आपको शॉपवाइज से मिलते थे वो भी बंद हो गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। शॉपवाइज एक अलग पोर्टल है
रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर इज बेसिकली इनका एफिलिएट प्रोग्राम, जो आप दूसरे वेबसाइट से एफिलिएट लेते हो उसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म इनका था, जहां पे देयर आर ऑलवेज सम इश्यूज, जहां पे ट्रैकिंग में दिक्कत आता था। 90 से 120 डेज के बीच में दे यूज टू रिटर्न द एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स। तो ओनली रिवॉर्ड मल्टीप्लायर को ये लोग 30 सितंबर को बंद कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स एक्सेलरेटर जहां पे चार्ज कार्ड पे 10x 20x आपको मिलता था वो चलता रहेगा, एंड शॉपबाई जहां पे आपको वाउचर खरीदने पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिलता है वो भी चलता रहेगा। तो मोर और लेस, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर नोबडी यूजेस दैट मच, तो इसको भी बंद करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मे बी एमएक्स अपना जो ओवरहेड है उसको कट कर रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने इसको क्लोज किया है। एंड इट्स प्रीटी ओके, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बट रेफरल प्रोग्राम पे अब आप नया कार्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये एक अपडेट आया है। तो अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि एमएक्स जो है उसने अभी एक्चुअली मिक्स सिग्नल दिया कि उसने हिल्टन एंड वर्जिन में अपना रिवॉर्ड जो रेशियो है उसको बढ़ा दिया, बट इस तरीके से वो अपने बिजनेसेस को क्लोज भी कर रहा है। तो आई एम लाइक 50-50 चांसेस हैं कि अगले 1 से 2 साल के अंदर एमएक्स जो है अपने बिजनेस का वाइंड अप करने वाला हो या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आने वाला हो। तो दोनों तरफ जा सकती है, बट जितना फॉरेन बैंक्स इंडिया में चल रहे हैं एक्सेप्ट एचएसबीसी, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैज क्लोज्ड इट्स बिजनेस एंड सोल्ड इट टू फेडरल बैंक। तो लाइक देयर आर चांसेस आर वेरी लेस कि रिवैल्यूएशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। they may be and they may end up selling off their credit card business altogether. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं पसंद आया है तो मुझे बताओ डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं पसंद आया है, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट व्हाट एक्सिस इज डूइंग, लाइक व्हाट एचएसबीसी एंड आईसीआईसीआई एंड एमएक्स इज डूइंग। मुझे कमेंट्स में पक्का बताना, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी इंटरेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।